98 जगह उत्तर प्रदेश का जिला भदोही, जो अपने कालीन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। उस दिन भदोही पुलिस को इंटेल मिली कि कुछ बदमाश भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर बने पेट्रोल पंप से लूट करने वाले हैं। इंटेल के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी पुख्ता कर दी। बदमाश भी पहुंचे और दोनों तरफ से शुरू हो गई धुआंधार फायरिंग। घंटों गोलियां चली। इस गोलीबारी में पुलिस ने कुल 4 लोगों को मारने का दावा किया और साथ ही यह भी दावा किया कि मारे गए बदमाशों में एक का नाम धनंजय सिंह है, जो लखनऊ पुलिस का 50,000 रुपए का इनामी अपराधी है। अब इनामी अपराधी का एनकाउंटर तो पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि थी, तो पुलिस ने अपनी खुशी भी जाहिर की। लड्डू पेड़े खाए गए, खिलाए गए। लेकिन चंद महीने ही बीते थे कि एक दिन एक शख्स अदालत में सरेंडर करने पहुंच गया। तारीख थी 11 जनवरी 1999। जज के सामने उस शख्स ने कहा कि उसका नाम धनंजय सिंह है, वही धनंजय सिंह जिस पर 50,000 का इनाम है और जिसे भदोही की पुलिस एनकाउंटर में मारने का दावा कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है। बात अदालत की थी। जिसके मरने का दावा पुलिस ने किया, वो खुद पेश होकर कह रहा था कि वो जिंदा है। जज के पास भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बात बिल्कुल साफ थी कि भदोही पुलिस ने जो एनकाउंटर किया वो फेक था। जांच हुई। एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस वालों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, जो अब भी चल रहा है। पुलिस ने जिसे धनंजय सिंह बताया, पता चला कि वो भदोही में सीपीएम के नेता रहे फूलचंद यादव का भतीजा ओम प्रकाश यादव था, जो समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। लेकिन पहले एनकाउंटर और फिर जिंदा होकर सरेंडर करने की खबर ने धनंजय सिंह को जरायम की दुनिया में स्थापित कर दिया और यहीं से धनंजय सिंह ने वो रास्ता अख्तियार किया जिसने उन्हें उस बिल्डिंग तक पहुंचा दिया जहां कानून बनते हैं, लॉ मेकर्स बैठते हैं, यानी संसद भवन। लेकिन इस कहानी से मशहूर या कुख्यात हुए धनंजय सिंह पहले भी कम चर्चित नहीं थे और उनकी ये कहानी शुरू होती है साल 1975 से। वो साल जब उनकी पैदाइश हुई। दरअसल वाराणसी से लगते जिले जौनपुर में एक गांव है बनसफा। धनंजय सिंह के पिता इसी गांव के रहने वाले थे। परिवार चंदेल राजपूत था, जहां 16 जुलाई 1975 को धनंजय सिंह का जन्म हुआ। परिवार सामान्य था और सामान्य परिवार के लड़के को तो पढ़ाई लिखाई ही करनी पड़ती है, तो धनंजय की शुरुआत भी इसी से हुई। लेकिन जौनपुर के टीडी कॉलेज यानी कि तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में आते जाते धनंजय सिंह को विरासत में मिली हुई जातिगत अहम की भाषा समझ आने लगी थी। ये वो वक्त था जब देश में मंडल कमीशन लागू हो गया था और पूरे देश, खास तौर से उत्तर भारत में सवर्ण बनाम पिछड़े की एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जाति से राजपूत और सामाजिक खांचे में सवर्ण के दायरे में आने वाले